द कंप्लीट टर्टल ट्रेडर बाय माइकल कोवल। दोस्तों, कभी आपने सोचकर देखा है क्या, एक बिल्कुल साधारण आदमी जिसे ट्रेडिंग की एबीसी भी नहीं पता, चार्ट्स का नाम तक नहीं पता, क्या वो महज कुछ सालों में करोड़ों की कमाई कर सकता है? यह सुनकर लगता है कि नामुमकिन है, बिल्कुल असंभव। लेकिन इतिहास ने ऐसा एक चमत्कार देखा है, और वह भी किसी किस्मत या जादू से नहीं, बल्कि सख्त नियमों, अनुशासन और सिस्टम से। साल था 1983। अमेरिका की ट्रेडिंग दुनिया में उस वक्त एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई थी। एक तरफ थे रिचर्ड डेनिस, जिन्हें लोग प्रिंस ऑफ द पिट कहते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रेडिंग से सिर्फ $200 को $200 मिलियन में बदल दिया था। दूसरी तरफ थे उनके पार्टनर विलियम एकार्ड, जो मानते थे कि ट्रेडिंग का हुनर सिर्फ कुछ खास लोगों के खून में होता है, इसे सिखाया नहीं जा सकता। लेकिन डेनिस ने दावा किया, मैं साबित कर दूंगा कि महान ट्रेडर बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। एकार्ड ने हंसकर कहा, इम्पॉसिबल, और बस यहीं से शुरू हुआ ट्रेडिंग इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे रोचक प्रयोग, द टर्टल एक्सपेरिमेंट। रिचर्ड डेनिस ने दुनिया के सामने एक बड़ा चैलेंज रखा। उन्होंने अखबार में एक छोटा सा विज्ञापन दिया, कोई अनुभव जरूरी नहीं, आओ और मैं तुम्हें करोड़पति बनाना सिखाऊंगा। लोगों ने सोचा यह मजाक है, लेकिन सैकड़ों आवेदन आए, इंटरव्यू हुए, टेस्ट हुए, और आखिरकार चुने गए सिर्फ 23 आम लोग। इनमें कोई ट्रेडिंग का जानकार नहीं था, कुछ नौकरी ढूंढ रहे थे, कुछ साधारण जिंदगी जी रहे थे। डेनिस ने कहा, मैं इन्हें सिर्फ 2 हफ्ते में ट्रेडर बना दूंगा, और फिर ये दुनिया हिला देंगे। और हुआ भी वही। सिर्फ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग, कुछ सख्त नियम, और इन 23 साधारण लोगों ने 4-5 सालों में $100 मिलियन से ज्यादा कमाए। ये लोग दुनिया भर में एक ही नाम से मशहूर हुए, द टर्टल्स। और यह प्रयोग साबित कर गया कि टैलेंट नहीं, नियम जीतते हैं। जीनियस नहीं, अनुशासन जीतता है। माइकल कोवेल की किताब द कंप्लीट टर्टल ट्रेडर इसी असली कहानी को पूरी तरह खोलती है। यह बताती है कि कैसे एक साधारण इंसान भी अगर अपने इमोशंस पर काबू कर ले, रूल बेस्ड सिस्टम फॉलो करे, और बिना ईगो के ट्रेंड पर सवार हो, तो वह भी करोड़ों कमा सकता है। यह किताब कहती है, हर इंसान के अंदर एक ट्रेडर छिपा है, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। दोस्तों, आज हम इस किताब की पूरी यात्रा पर चलने वाले हैं। एक एक करके हम निकालेंगे उन टर्टल सिस्टम के लेसन्स, जिन्होंने साधारण लोगों को वॉल स्ट्रीट का योद्धा बना दिया। और शायद इनमें से कोई एक लेसन आपकी जिंदगी भी बदल दे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि क्या पता आप जिस स्ट्रेटजी, क्लैरिटी और डिसिप्लिन की तलाश में सालों से भटक रहे हैं, वो सब यहीं आपके हाथ लग जाए। और अब शुरू करते हैं लेसन नंबर 1, ट्रेंड पर सवार होने की वह कला जिसने टर्टल्स को इतिहास का हिस्सा बना दिया। दोस्तों, टर्टल एक्सपेरिमेंट की पहली और सबसे बड़ी सीख वही थी जो ट्रेडिंग का सबसे मूल नियम है, ट्रेंड इज द ट्रुथ। रिचर्ड डेनिस ने इसे सिर्फ सिखाया नहीं, बल्कि इन लोगों की नसों में उतार दिया। टर्टल्स को सबसे पहले जो सिखाया गया वह था, मार्केट को कभी प्रेडिक्ट मत करो, बस उसके साथ बहो। जब लहर उठे चढ़ जाओ, जब लहर थमे उतर जाओ। बस इतना ही काफी है करोड़पति बनने के लिए। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करने में पहाड़ जैसी मुश्किल। क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा पूछता रहता है, अगली कैंडल कैसी बनेगी, अगला मूव क्या होगा, यह ब्रेकआउट असली है या फेक। डेनिस ने कहा, ये सब बेवकूफी के सवाल हैं। सवाल सिर्फ एक होना चाहिए, क्या ट्रेंड चल रहा है।
अगर हाँ तो बस राइड करो, अगर नहीं तो चुपचाप बैठो। यानी पहला लेसन था, लहर से लड़ना बंद करो, लहर के साथ चलो। अब सोचिए, टर्टल्स ने पहली बार ट्रेंड फॉलोइंग की प्रैक्टिस की। जैसे ही प्राइस किसी लेवल के ऊपर निकलती, वे बिना सवाल किए एंट्री ले लेते। कभी मार्केट तेज चढ़ती तो दिमाग चिल्लाता, रुको करेक्शन आएगा, लेकिन उनका नियम कहता, लेट इट रन, और वे चलने देते। कभी मार्केट अचानक गिरती तो दिमाग डराता, सेल मत करो, वापस ऊपर जाएगी, लेकिन नियम कहता, कट द लॉस, और वे तुरंत बाहर निकल जाते। यानी उन्होंने दिमाग की नहीं, ट्रेंड की सुनी। और यही उनकी सफलता का असली राज था। क्योंकि मार्केट कभी गलत नहीं होती, गलत हम होते हैं जब हम ट्रेंड को नजरअंदाज करते हैं। टर्टल्स ने शुरुआत में ही सीख लिया, मार्केट चलेगी तो तुम कमाओगे, तुम चलोगे तो तुम डूबोगे। इस लेसन की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि टर्टल्स के पास कोई जादुई स्ट्रेटजी नहीं थी, कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। बस दो सिंपल एक्शंस, ट्रेंड बने तो एंट्री, ट्रेंड टूटे तो एग्जिट। और इन दो एक्शंस ने साधारण लोगों को असाधारण बना दिया। क्योंकि जब दुनिया पूरी कोशिश करती थी गेस करने की, टर्टल्स ने दुनिया को एक नया सच सिखाया, गेस मत करो, फॉलो करो। ट्रेंड फॉलोइंग सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं, एक मेंटल डिसिप्लिन है। क्योंकि ट्रेंड फॉलो करने में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, तुम्हारा अपना दिमाग होता है। ट्रेंड ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, पर दिमाग बोलेगा, यार निकाल ले, प्रॉफिट बुक कर ले, इतना काफी है। ट्रेंड नीचे जा रहा है, लॉस बढ़ रहा है, पर दिमाग बोलेगा, होल्ड कर, वापस आएगा। यानी दिमाग हमेशा विपरीत काम करवाने की कोशिश करता है। ट्रेंड का मतलब है फ्लो में रहो। टर्टल्स ने यही कला सीखी, अंदर की आवाज को शांत करना और सिर्फ प्राइस की आवाज सुनना। रिचर्ड डेनिस कहते थे, ट्रेंड फॉलोइंग प्रेडिक्शन के बारे में नहीं है, यह सरेंडर के बारे में है। मतलब सरेंडर करना अपने ईगो का, अपने डर का, अपनी उम्मीदों का। और जब इंसान सरेंडर करता है, तभी वह असली जीतना शुरू करता है। क्योंकि विनर वो नहीं जो ट्रेंड को गेस करता है, विनर वो है जो ट्रेंड को ट्रस्ट करता है। दोस्तों, लेसन एक हमें यही सिखाता है कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए तकनीक से ज्यादा कैरेक्टर चाहिए। ट्रेंड फॉलोइंग कैरेक्टर बनाती है धैर्य, अनुशासन, सरेंडर और क्लैरिटी। यह लेसन छोटा लगता है, पर इसी ने टर्टल्स को सबसे अलग बनाया। उन्होंने ट्रेंड को रास्ता माना और खुद को यात्री। और यही माइंडसेट आज भी लाखों ट्रेडर्स को गाइड करता है। मार्केट को पढ़ो नहीं, सुनो। लेकिन भाई, ट्रेंड को फॉलो करना आसान है। असली कला है ट्रेंड को टाइम पर पकड़ना और टाइम पर छोड़ना। टर्टल्स ने यह कैसे सीखा? कौन सा सीक्रेट रूल उन्हें बताता था कि ट्रेंड कब शुरू हो रहा है और कब खत्म? और वो कौन सा लेवल था जहां एंट्री लेना करोड़ों का प्रॉफिट देता था? यह रहस्य छिपा है लेसन 2 में, द ब्रेकआउट रूल। दोस्तों, टर्टल्स को रिचर्ड डेनिस ने सबसे पहले यह सिखाया कि ट्रेंड ही राजा है। लेकिन ट्रेंड की असली शुरुआत कहाँ होती है? ट्रेंड का जन्म किस बिंदु पर होता है? और एंट्री कब लेनी चाहिए? इसका जवाब डेनिस ने एक लाइन में दिया, जब मार्केट अपने केज से बाहर निकले, उसी वक्त एंट्री ले लो। क्योंकि ब्रेकआउट ही असली शुरुआत है। और यहीं से जन्म हुआ टर्टल सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण नियम का, द ब्रेकआउट रूल। रिचर्ड डेनिस ने कहा, मार्केट हर दिन शोर मचाती है, लेकिन ब्रेकआउट एक चीख होती है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।
ब्रेकआउट का मतलब प्राइस किसी ऐसे लेवल को पार करे जहां वह लंबे समय से बंद थी और अचानक आजादी का दरवाजा खुल जाए। डेनिस कहते थे, जहां क्राउड डरता है एंट्री लेने से, वहीं असली ट्रेंड पैदा होता है। यानी ब्रेकआउट एक इनविटेशन है, एक ऐसा दरवाजा जहां से करोड़ों की पॉसिबिलिटी आती है। अब कल्पना करो, टर्टल्स पहली बार ब्रेकआउट रूल्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। कैंडल ऊपर निकली, दिमाग बोला यह फेक है, रूल बोला एंट्री लो, और उन्होंने एंट्री ले ली। कैंडल गिरने लगी, दिमाग बोला देखा फेक है, रूल बोला स्टॉप लॉस मत छेड़ो, चुपचाप बैठो। और अचानक कुछ घंटों बाद प्राइस हवा में उड़ गई और ट्रेंड शुरू हो गया। उस एक एंट्री ने टर्टल्स को सिखा दिया, दिमाग गलत हो सकता है, ब्रेकआउट नहीं। टर्टल्स के लिए ब्रेकआउट का मतलब था नया मौका, नई दिशा, नया ट्रेंड। और अगर वह मौका चूक गए तो पूरा ट्रेंड हाथ से जा सकता था। डेनिस ने कहा था, अगर ब्रेकआउट दिखे और तुम एंट्री ना लो तो तुम ट्रेडर नहीं, सिर्फ स्पेक्टेटर हो। कई बार ब्रेकआउट धीमा होता, कई बार मार्केट साइडवेज चलती, कई बार छोटी कैंडल बनती, पर रूल कहता एंट्री इज एंट्री। तुम गेस नहीं करोगे, तुम फॉलो करोगे। यही टर्टल डिसिप्लिन थी। और ब्रेकआउट पर एंट्री लेना आसान नहीं, वहां डर, अनिश्चितता और डाउट सबसे ज्यादा होता है। जब प्राइस पुराने लेवल को तोड़ती है, आसपास के सारे ट्रेडर डर जाते हैं, फेक है, ट्रैप है, मार्केट वापस आएगी। लेकिन टर्टल ट्रेडर बस एक लाइन सोचते थे, अगर मार्केट लेवल तोड़ रही है तो कुछ बड़ा होने वाला है। और कई बार वहीं से ट्रेंड का जन्म होता था, जिस ट्रेंड ने टर्टल्स को करोड़पति बना दिया। अब सोचो, ब्रेकआउट में दो आवाजें आती हैं। पहली, दिमाग की रुक जा, मत कर, रिस्क है। दूसरी, नियम की एंट्री ले, यही वह जगह है जहां जिंदगी बदलती है। असली टर्टल वही था जो दिमाग की फुसफुसाहट को दबाकर रूल की गूंज पर चलता था। क्योंकि इमोशंस कायर होते हैं और रूल्स योद्धा। माइकल कोवेल लिखते हैं, टर्टल्स नेवर प्रेडिक्टेड द फ्यूचर, दे जस्ट रिएक्टेड टू स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स। मतलब उनका कमाल प्रेडिक्शन में नहीं था, उनकी ताकत रिएक्शन में थी। ब्रेकआउट बना एंट्री, ब्रेकआउट टूटा एग्जिट। बस यह दो क्रियाएं इतनी पावरफुल थीं कि पूरी ट्रेडिंग दुनिया हिला दी। ब्रेकआउट ने टर्टल्स को यह सिखाया, मार्केट से लड़ो नहीं, उसका दरवाजा खुलते ही अंदर आ जाओ। और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि ब्रेकआउट्स रेयरली फेल होते थे। हाँ, कभी फेक भी होते थे, लेकिन उनका स्टॉप लॉस ट्रेंड शुरू होने से पहले छोटा काट देता था। और जब असली ब्रेकआउट आता था, वह लॉस के 10 गुना प्रॉफिट लाता था। यही वजह थी कि टर्टल्स ने ब्रेकआउट को अपना सबसे बड़ा हथियार माना। लेकिन भाई, अब एक सवाल उठता है, ब्रेकआउट पर एंट्री तो ले ली, लेकिन एग्जिट कब करें? कब ट्रेंड को छोड़ना है? कब प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है? कब राइड को खत्म करना है? क्योंकि ब्रेकआउट सिर्फ एंट्री सिखाता है, एग्जिट का विज्ञान पूरी तरह अलग है। और एग्जिट ही वह जगह है जहां 90% ट्रेडर गलती करते हैं। यही रहस्य छिपा है लेसन 3 में, द आर्ट ऑफ राइडिंग द ट्रेंड। यानी ट्रेंड को कब तक चलाना है और कब उतर जाना है। दोस्तों, एंट्री आसान है, एग्जिट असली इम्तिहान है। और टर्टल्स इस बात को अच्छी तरह जानते थे। रिचर्ड डेनिस ने उनसे कहा था, एंट्री तुम्हें ट्रेड में डालती है, एग्जिट तुम्हें अमीर बनाती है।
यही वजह थी कि टर्टल्स को ट्रेंड पकड़ने से पहले उस ट्रेंड के धड़कने का एहसास सिखाया गया। डेनिस कहते थे, ट्रेंड एक नदी की तरह है। यह तुम्हें तब तक बहाती है जब तक तुम उसे बहने दो। पर ज्यादातर ट्रेडर बीच में ही डूब जाते हैं क्योंकि वे डर जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं या जल्दी प्रॉफिट खा जाते हैं। यानी ट्रेंड फॉलोइंग का सबसे बड़ा दुश्मन है जल्दबाजी। अब कल्पना करो, एक टर्टल ट्रेडर ने ब्रेकआउट पर एंट्री ली। प्राइस ऊपर जा रही है, प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके अंदर दो आवाजें चल रही हैं। पहली, निकाल लें, इतना काफी है। दूसरी, नहीं, राइड करो। बड़े ट्रेंड बड़े मुनाफे लाते हैं। टर्टल को यही कला सिखाई गई थी, पहली आवाज को मार दो, क्योंकि वो आवाज इमोशन की होती है। वो डर से आती है, इनसिक्योरिटी से, स्केर्सिटी से। दूसरी आवाज रूल की होती है, राइड अंटिल द ट्रेंड बेंड्स। यानी ट्रेंड तब तक चलाओ जब तक ट्रेंड खुद नहीं रुकता। और टर्टल्स ऐसा ही करते थे। माइकल कोवेल लिखते हैं, टर्टल्स नेवर एग्जिटेड अर्ली, दे एग्जिटेड ओनली व्हेन द ट्रेंड ट्रूली डाइड। यही वो सीक्रेट था जिसने उन्हें बाकी दुनिया से अलग किया। बाकी सब लोग प्रॉफिट लेने के चक्कर में ट्रेंड को जल्दी छोड़ देते थे। टर्टल्स प्रॉफिट को नहीं, ट्रेंड को फॉलो करते थे। यही बड़ा फर्क था, क्योंकि हर ट्रेंड में दो तरह के मूव्स होते हैं, छोटे पुलबैक्स और असली रिवर्सल्स। छोटे पुलबैक्स पर आम ट्रेडर डर जाते थे, बस यहीं गिर जाएगी, निकल जाओ। पर टर्टल रूल कहता था, छोटे गिराव ट्रेंड की सांसें हैं। जब तक पूरा पैटर्न नहीं टूटता, स्टे। यानी ट्रेंड को बीच में छोड़ना उनके डिक्शनरी में था ही नहीं। ट्रेंड फॉलोइंग का जादू ही यही है कि प्रॉफिट तभी एक्सप्लोड होता है जब तुम ट्रेंड को लंबा चलने देते हो। डेनिस हमेशा कहते थे, एक साल में 10 ट्रेड होंगे, लेकिन तुम्हारी कमाई सिर्फ 1 या 2 बड़े ट्रेंड से होगी। मतलब ट्रेंड फॉलोइंग में करोड़पति वही बनता है जो धैर्य रखे, जल्दबाजी छोड़े और प्रॉफिट को ग्रो होने दे। क्योंकि ट्रेंड धीरे धीरे नहीं, अचानक बड़ा बनता है। पहले छोटा ऊपर जाता है, फिर साइडवेज, फिर एक दिन बूम, ट्रेंड एक्सप्लोड होता है और वहीं लाखों बनते हैं। टर्टल्स ने यही देखा कि महान ट्रेडर वो नहीं जो परफेक्ट एंट्री ले। महान ट्रेडर वो है जो ट्रेंड के पूरी तरह मैच्योर होने तक टिके। अब एग्जिट कैसे करते थे टर्टल्स? बहुत सिंपल। जिस तरह एंट्री ब्रेकआउट पर लेते थे, एग्जिट भी ब्रेकडाउन पर करते थे। वे ट्रेंड का पीछा करते थे। जब ट्रेंड टूटता, वे बिना ईगो के बाहर हो जाते। ना होल्ड करो, ना थोड़ा रुक जाओ, ना शायद वापस आ जाए। बस एक नियम, ट्रेंड टूटा तो स्टोरी खत्म। यही वजह थी कि टर्टल्स लंबे ट्रेंड पकड़ते थे और छोटे लॉस झेलते थे। उनकी मेंटल प्रोग्रामिंग ही यही थी, छोटा लॉस कोई समस्या नहीं, ट्रेंड मिस होना सबसे बड़ा लॉस है। और उसी माइंडसेट ने उन्हें विजय दिलाई। ट्रेंड राइड करना सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं, एक पर्सनालिटी है। इसमें तुम्हारा माइंड सब कुछ देखता है, पुलबैक्स, रिट्रेसमेंट्स, वोलेटिलिटी, फेक मूव्स, और फिर भी शांत रहता है। क्योंकि टर्टल ट्रेडर जानता है, ट्रेंड बह रहा है, मुझे बस तैरते रहना है। यही मेंटल स्टैमिना उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। ट्रेंड फॉलोइंग दरअसल दिमाग की सबसे बड़ी मेडिटेशन है। बहुत पेशेंस, बहुत सरेंडर, बहुत डिसिप्लिन। और जब तुम यह सीख लेते हो, मार्केट तुम्हारी टीम बन जाती है। लेकिन भाई, ट्रेंड राइड करना आसान नहीं। सबसे बड़ी चैलेंज है स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज।
अगर स्टॉप लॉस गलत लगा तो तुम ट्रेंड में टिक ही नहीं पाओगे। अगर साइज गलत ली तो ट्रेंड के बीच डर जकड़ लेगा। मतलब ट्रेंड राइडिंग अकेली कला नहीं, उसके दो संरक्षण कवच भी थे, रिस्क कंट्रोल और पोजीशन मैनेजमेंट। और यह दोनों इतने पावरफुल रहस्य थे कि टर्टल सिस्टम का असली डीएनए यही था। अब सबसे बड़ा सवाल, टर्टल्स लॉसेस से कैसे बचते थे? क्यों उनके लॉसेस बहुत छोटे और प्रॉफिट्स बहुत बड़े होते थे? वह कौन सा गणित और साइकोलॉजी था जिसने उनकी कमाई को स्थिर बनाया? इन सभी रहस्यों का खजाना छिपा है लेसन 4 में, द रिस्क रूल। कैसे छोटा लॉस बड़े प्रॉफिट की नींव बनता है। और अगर लेसन 3 ने ट्रेंड को राइड करना सिखाया है तो लेसन 4 बताएगा ट्रेंड में टिके कैसे रहें। दोस्तों, ट्रेंड को राइड करना जरूरी है, ब्रेकआउट पकड़ना जरूरी है, पर ट्रेंड तक पहुंचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ट्रेंड तक कौन पहुंचता है? वो नहीं जो हर ट्रेड में बड़ा जीतना चाहता है, बल्कि वो जो हर ट्रेड में छोटा हारना सीख चुका है। यही था टर्टल सिस्टम का असली मंत्र, लूज स्मॉल विन बिग। एक साधारण लाइन पर यही लाइन करोड़ों की चाबी है। रिचर्ड डेनिस ने टर्टल्स से कहा था, मार्केट से मत लड़ो, मार्केट से जीतने की कोशिश मत करो, बस इतना सुनिश्चित करो कि एक गलत ट्रेड तुम्हें बर्बाद ना कर सके। अब सुनो एक सच्चाई, टर्टल्स दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड स्टॉप लॉस यूजर्स थे। उनका स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी नहीं, एक जीवन रक्षा कवच था। कोविल लिखते हैं, टर्टल्स सर्वाइव्ड बिकॉज दे रिस्पेक्टेड द लॉस। मतलब लॉस को दुश्मन नहीं, एक नेचुरल इवेंट समझो। टर्टल्स को सिखाया गया था, हर एंट्री के साथ पहले सवाल करो, अगर मैं गलत निकला तो मैं कितना खो सकता हूँ। मार्केट में बड़ा बनने का खेल इस सवाल से शुरू होता है। अब कल्पना करो, एक टर्टल ट्रेडर ब्रेकआउट पर एंट्री लेता है। ट्रेंड ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर थोड़ी देर बाद प्राइस थोड़ी गिर जाती है। दिमाग कहता है होल्ड कर ले, वापस चढ़ेगी। पर टर्टल का दिमाग रूलन कोडेड था। पहला पेन लॉस छोटा रखना है, दूसरा रूल इमोशंस से बड़ा है, तीसरा अगर गलत हूं तो जल्दी निकल जाऊं। और वह निकल जाता था। जीरो ईगो, जीरो ड्रामा, जस्ट एग्जिट। क्योंकि टर्टल सिस्टम में भावनाएं एक्सपेंडेबल थीं। रिस्क सीक्रेट था। डेनिस ने एक बार कहा, द गोल इज नॉट टू अवॉइड लॉसेस, द गोल इज टू अवॉइड बिग लॉसेस। और भाई, यही समझ में नहीं आता 90% ट्रेडरों को। वे सोचते हैं लॉस हुआ तो गलत हूं, पर टर्टल्स सोचते थे लॉस हुआ मतलब रूल काम कर रहा है। ट्रेंड नहीं था, हमने खुद को बचा लिया। लॉस उनके लिए पनिशमेंट नहीं था, वो ट्रेंड की एंट्री फीस थी। और जो एंट्री फीस देने से डरता है वह ट्रेंड के मंदिर में प्रवेश का हकदार नहीं। अब आता है पोजीशन साइज का खेल। टर्टल्स कभी भी एक ट्रेड में अपनी जान नहीं डालते थे, क्योंकि अगर एक ट्रेड तुम्हें मार सकता है तो तू ट्रेडर नहीं, जुआरी है। उनकी सोच थी, विनिंग ट्रेड हमारे खाते को बड़ा करेगा, लेकिन लूजिंग ट्रेड हमारे कॉन्फिडेंस को नहीं तोड़ेगा। इसलिए वे एक फिक्स्ड नियंत्रित साइज से ट्रेड करते थे। क्यों? क्योंकि पोजीशन छोटी होगी तो माइंड शांत रहेगा, माइंड शांत रहेगा तो डिसीजन क्लियर होंगे, डिसीजन क्लियर होंगे तो रिस्क कंट्रोल ऑटोमेटिक होगा। यही वजह थी कि टर्टल्स का दिमाग हर लॉस के बाद भी स्थिर रहता था। उन्हें पता था हमारा बड़ा नुकसान मुश्किल नहीं, असंभव है।
अब बात करते हैं उस चीज की जिसने टर्टल ट्रेडर्स को हमेशा अलाइव रखा, द साइकोलॉजिकल शील्ड। रिस्क रूल सिर्फ गणित नहीं था, यह एक मेंटल आर्मर था जो उन्हें अपनी भावनाओं से बचाता था, क्योंकि बड़ी लॉसेस दिमाग को तोड़ देती हैं, कॉन्फिडेंस गिराती हैं, डिसिप्लिन खत्म करती हैं, रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कराती हैं। टर्टल्स इस ट्रैप में कभी नहीं गिरे, क्योंकि उनकी दुनिया में बिग लॉस नाम की कोई चीज थी ही नहीं। उनकी दुनिया में लॉसेस दो तरह के थे, छोटे और बहुत छोटे, और प्रॉफिट्स थे लंबे और बहुत लंबे। रिस्क रूल ने टर्टल्स को एक और सुपर पावर दी, फ्रीडम ऑफ माइंड। जब इंसान को पता होता है कि सबसे बुरा भी हुआ तो भी वह कंट्रोल में है, तब वह मार्केट को फियरलेस होकर देखता है। टर्टल्स का हर ट्रेड फियरलेस होता था, क्योंकि वे जानते थे हमारा रिस्क तय है, हमारी चेतना साफ है, हमारा फोकस ट्रेंड पर है। यही रिस्क कंट्रोल उन्हें इमोशंस की जेल से बाहर निकालता था। रिस्क रूल का सबसे गहरा लेसन यह है, रिस्क तय कर लो, रिजल्ट की चिंता मिट जाएगी। हर टर्टल का दिमाग साफ था, प्रॉफिट आए तो ट्रेंड की वजह से आएगा, लॉस आए तो छोटे लॉस की वजह से आएगा। बस यह क्लैरिटी उन्हें वह शक्ति देती थी जो दुनिया के 99% ट्रेडर्स के पास नहीं होती, क्योंकि दुनिया रिस्क अवॉइड करती है, टर्टल्स रिस्क मैनेज करते हैं। यही अंतर है हारने और जीतने वालों का। लेकिन भाई, रिस्क रूल के बाद आता है वो लेसन जिसने टर्टल्स को मार्केट का माइंड रीडर बना दिया। वह लेसन जो बताता है कब अग्रेसिव होना है, कब शांत रहना है, कब मार्केट को पकड़ना है और कब मार्केट को बहने देना है। अब शुरू होता है टर्टल स्ट्रेटजी का सबसे रहस्यमय, सबसे शक्तिशाली हिस्सा। लेसन 5, द साइकोलॉजी ऑफ अ टर्टल। मन पर विजय, मार्केट पर अधिकार। दोस्तों, टर्टल्स को रिचर्ड डेनिस ने चार्ट की लैंग्वेज सिखाई, ट्रेंड फॉलोइंग की ताकत सिखाई, रिस्क का आर्मर दिया। लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट था माइंड कंट्रोल, क्योंकि दुनिया की हर स्ट्रेटजी, हर इंडिकेटर, हर ब्रेकआउट सब बेकार हो जाते हैं अगर आपका माइंड आपके खिलाफ काम करे। टर्टल्स ने समझ लिया था कि असली ट्रेडिंग चार्ट पर नहीं, अपने दिमाग के अंदर चलती है। मार्केट का उतार चढ़ाव उतना खतरनाक नहीं जितना मन का उतार चढ़ाव। मार्केट की लहरें डुबो सकती हैं, लेकिन भावनाओं की लहरें खत्म कर सकती हैं। माइकल कोवेल इस किताब में लिखते हैं, टर्टल ट्रेडर्स वर इमोशनली बुलेट प्रूफ। मतलब उन्हें गोली लगे तो भी इमोशन नहीं बहता। क्यों? क्योंकि उन्हें शुरू से ही कंट्रोल सिखाया गया था। डेनिस ने उनकी ट्रेनिंग एक लाइन से शुरू की थी, भावनाओं के साथ ट्रेड मत करो, भावनाएं कमजोर बनाती हैं, रूल्स ताकत देते हैं। इंसान चाहे कितना अनुभवी हो, कितना बुद्धिमान हो, जैसे ही इमोशंस कंट्रोल ले लेते हैं, ट्रेडर खत्म हो जाता है। टर्टल्स ने यह रूल अपनी नसों में उतार लिया था। सोचो भाई, ट्रेंड चल रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है, अंदर से आवाज बस निकाल ले। लेकिन टर्टल माइंडसेट कहता है, रूल क्या कहता है? अगर रूल कहता है स्टे, तो स्टे, चाहे दिल जल रहा हो, चाहे हाथ कांप रहे हों। क्योंकि ट्रेडर बनकर नहीं, तुम रूल बनकर ट्रेड कर रहे हो। अब इमेजिन करो, मार्केट रिवर्स होने लगती है, लॉस बढ़ने लगता है। अंदर पैनिक, स्टॉप लॉस हटाओ, ट्रेंड वापस आएगा। लेकिन टर्टल माइंडसेट कहता है, लॉस स्मॉल होना चाहिए, इमोशन की कोई जगह नहीं, और वो एग्जिट कर देते हैं।
चाहे पूरा शरीर बोले होल्ड कर। यही डिसिप्लिन, यही मेंटल हार्डनेस उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। टर्टल साइकोलॉजी 3 चीजों पर खड़ी थी: सरेंडर, न्यूट्रलिटी और डिटैचमेंट। सरेंडर मतलब मार्केट मेरा मालिक है, मैं प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, मैं ईगो नहीं लगाऊंगा, मैं ट्रेंड के आगे घुटने टेक दूंगा। न्यूट्रलिटी मतलब मैं सही हूं या गलत, इससे फर्क नहीं, मैं सिर्फ रूल्स फॉलो करूंगा। डिटैचमेंट मतलब यह मेरा ट्रेड नहीं, यह रूल्स का ट्रेड है। जब कोई ट्रेडर इतना डिटेक्ट हो जाए कि उसे प्रॉफिट भी हाई ना करे और लॉस भी नीचे ना गिराए, तब वह बाजार का दास नहीं, बाजार का स्वामी बन जाता है। एक बहुत गहरी बात रिचर्ड डेनिस ने टर्टल्स को कही थी: अगर तुमने माइंड जीत लिया तो ट्रेंड, चार्ट, मार्केट सब अपने आप जीत जाओगे। तो होल्ड। नॉर्मल ट्रेडर मार्केट देखकर हिल जाता है, टर्टल मार्केट देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि मार्केट जैसी भी हो उसके इमोशंस स्टेबल रहते हैं। यही साइकोलॉजी सेम स्ट्रेटजी को 2 लोगों के हाथ में 2 बिल्कुल अलग रिजल्ट्स देती है। स्ट्रेटजी तो किताब से मिल जाएगी, माइंडसेट सिर्फ तपस्या से बनता है। और टर्टल साइकोलॉजी ट्रेडिंग की सबसे कठिन तपस्या है, जहां आपको डर को हराना है, लालच को कंट्रोल करना है, ईगो को चुप कराना है और डिसिप्लिन को अपना भगवान बनाना है। तभी आप उस जेंट ट्रेडर माइंड में प्रवेश कर सकते हो जहां हर कैंडल कहानी बन जाती है और हर ट्रेंड मेडिटेशन। लेकिन भाई, टर्टल माइंडसेट के बाद एक चीज और आती है जो साइकोलॉजी से भी ज्यादा खतरनाक है, वो है टर्टल कंसिस्टेंसी। माइंडसेट आपको सही दिशा देता है, कंसिस्टेंसी आपको उस दिशा पर चलने की ताकत देती है। क्योंकि माइंडसेट बिना कंसिस्टेंसी तलवार है बिना वॉरियर, और कंसिस्टेंसी बिना माइंडसेट वॉरियर है बिना तलवार। अगला लेसन बताएगा कैसे टर्टल्स ने डिसिप्लिन को आदत बनाया, कैसे उन्होंने खुद को मशीन लेवल कंसिस्टेंट बनाया, और कैसे हर दिन वही रूटीन ने उन्हें फाइनेंशियल लेजेंड्स बना दिया। तो तैयार हो जाओ, लेसन 6 है द डिसिप्लिन रिचुअल। हर दिन का नियम, बड़ी जीत की बुनियाद। चलो भाई, अब आ गया फाइनल लेसन, टर्टल सिस्टम का आखिरी, सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली, सबसे बदल देने वाला लेसन। वो लेसन जिसके बिना ट्रेंड काम नहीं करता, ब्रेकआउट काम नहीं करता, रिस्क रूल काम नहीं करता, साइकोलॉजी काम नहीं करती। क्योंकि यह वो चीज है जो एक साधारण इंसान को लेजेंड ट्रेडर बनाती है। दोस्तों, जब रिचर्ड डेनिस ने टर्टल्स को तैयार किया तो उन्होंने उनसे सिर्फ ट्रेडिंग रूल्स नहीं सिखाए, उन्होंने उन्हें जीवन जीने का तरीका दिया। क्योंकि ट्रेडिंग तब तक काम नहीं करती जब तक वह आपकी आदत ना बन जाए। डेनिस कहते थे, डिसिप्लिन इज द ट्रू होली स्क्रिप्चर ऑफ ट्रेडिंग। यानी डिसिप्लिन स्ट्रेटजी से बड़ा है, माइंडसेट से बड़ा है, स्किल से बड़ा है। और यही कारण था कि टर्टल्स दुनिया को हिलाने में सफल हुए, क्योंकि वे डिसिप्लिन को ऑप्शन नहीं, धर्म मानते थे। सुबह उनकी आंख खुलने से लेकर दिन खत्म होने तक हर सेकंड नियमों से बंधा हुआ था। कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई मूड स्विंग्स नहीं, कोई इमोशन शॉर्टकट्स नहीं, बस हर दिन का रिचुअल। और यह रिचुअल केवल ट्रेडिंग नहीं था, यह एक मानसिक साधना थी। सुबह चार्ट्स नहीं देखते थे, पहले खुद को देखते थे। क्या मेरा माइंड शांत है? क्या आज रूल फॉलोइंग की क्षमता है? क्या मैं आज मार्केट का दास नहीं, रूल का योद्धा बन सकता हूं? फिर ही चार्ट्स खुलते थे। उनका दिन कुछ ऐसा था, मार्केट खुली,
ट्रेंड दिखा, एंट्री लेनी है रूल के अनुसार। स्टॉप लॉस कहाँ, रूल के अनुसार। पोजीशन साइज रूल के अनुसार। प्रॉफिट दिख रहा है रूल के अनुसार। लॉस दिख रहा है रूल के अनुसार। मतलब आज इमोशन गुड मूड में है या बैड मूड में, इसका कोई महत्व नहीं। रूल भगवान है, रूल मुख्य है, रूल अंतिम सत्य है। यही टर्टल डिसिप्लिन रिचुअल था। माइकल कोवेल लिखते हैं, टर्टल्स वर नॉट ग्रेट बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस, दे वर ग्रेट बिकॉज दे डिड द सेम राइट थिंग एवरी डे। हर दिन वही काम, हर दिन वही प्रोसेस, हर दिन वही स्थिरता। दुनिया बदले या मार्केट टूटे, टर्टल्स नहीं बदलते थे, क्योंकि डिसिप्लिन उनका एंकर था। और दिलचस्प बात यह कि उनके लिए डिसिप्लिन बोरिंग नहीं थी, डिसिप्लिन उनकी फ्रीडम थी, क्योंकि वे जानते थे अगर मैं रूल फॉलो करूंगा तो मार्केट मेरा एग्जीक्यूशन कभी खराब नहीं करेगी। डिसिप्लिन रिचुअल ने उन्हें 3 पवित्र शक्तियां दी। पहली, क्लैरिटी, क्योंकि जब आदमी रोज वही नियम फॉलो करता है तो डिसीजन क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। दूसरी, स्टेबिलिटी, क्योंकि मार्केट चाहे जैसे घूमे उनका मन शांत रहता था। तीसरी, फियरलेसनेस, क्योंकि उन्हें पता था कि रूल उनका रक्षक है, इमोशन उनका दुश्मन। यह 3 शक्तियां मिलकर उन्हें एक मशीन लाइक ट्रेडर बनाती थी, जो हर दिन स्टेडी रहता है, हर दिन सही डायरेक्शन में चलता है, हर दिन खुद को रूल के आगे सरेंडर करता है। हर ट्रेडर की जिंदगी में केओस है, कभी फियर, कभी ग्रीड, कभी डाउट, कभी एंगर, कभी एक्साइटमेंट। पर टर्टल ट्रेडर की जिंदगी एक शांत नदी थी, बहुत स्टेडी, बहुत स्टेबल, बहुत प्रेडिक्टेबल। और यही वह कंसिस्टेंसी थी जिसने उन्हें मल्टीमिलियर्स बनाया, क्योंकि दुनिया इमोशन ट्रेडिंग करती है, टर्टल्स रिचुअल बेस्ट ट्रेडिंग करते थे। यही फाइनल लेसन सिखाता है, डिसिप्लिन एक आदत नहीं है, डिसिप्लिन एक आइडेंटिटी है। रूल फॉलोइंग कोई काम नहीं, वो आप कौन हैं यह तय करता है। दोस्तों, अब जब हम इस पूरी टर्टल जर्नी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एक महान सच्चाई समझ आती है। मार्केट को कोई नहीं जीत सकता, पर अपने मन को जीतने वाला ही अमीर बनता है। ट्रेंड ने उन्हें रास्ता दिया, ब्रेकआउट ने एंट्री दी, रिस्क ने सुरक्षा दी, माइंडसेट ने शक्ति दी और डिसिप्लिन ने उन्हें ताज दिया। यही टर्टल स्ट्रेटजी का सार है। वो स्ट्रेटजी नहीं, एक मानसिक क्रांति है। अगर आप इन 6 लेसन्स को अपने जीवन में उतार लें तो आप सिर्फ ट्रेडर नहीं बनेंगे, आप टर्टल बनेंगे। और टर्टल मतलब धैर्य, अनुशासन, स्पष्टता, निडरता और अद्भुत स्थिरता। यही क्वालिटीज आज भी हर महान ट्रेडर में दिखाई देती हैं।